नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप पित्त की थैली की पथरी से परेशान हैं या फिर गुर्दे की पथरी से परेशान हैं, तो आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनके इस्तेमाल से आप इस पथरी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी जो कि जब दर्द होता है तो उस समय पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नुस्खे के लिए आपको ज़रूरत होगी यहाँ पर आम की पत्तियों की। तो आप सामने देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पेड़ है आम का, आपको कहीं भी सड़क के किनारे या खेत के आसपास खड़ा हुआ मिल जाएगा। तो आपको चाहिए ताज़ी कोमल पत्तियाँ। ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप जो है पथरी से परेशान हैं तो उसको तोड़कर निकालने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में फ़ाइबर पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है जो कि डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो आप के लिए आम की पत्तियां बड़ी फ़ायदेमंद हैं। इसके साथ साथ ये इंस्टेंट ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती हैं। आम की पत्तियों में एंथोसाइनिडिन नाम का एक टैनिन मौजूद होता है जो कि आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है एंटीऑक्सीडेंट बनाने में और इसी के साथ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको किडनी में या फिर पित्त की थैली में पथरी की समस्या है तो उससे आप किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आम की पत्तियों को अच्छे से धुलकर साफ़ करके आपने छाँव में सुखा लेना है। छाँव में सुखाने के बाद आप जो है इनको जब अच्छी तरीके से सूख जाए तो इनका पाउडर बना लीजिए और लगभग 3 से 4 ग्राम की मात्रा में पाउडर रोज़ाना सुबह खाली पेट आपने लेना है पानी के साथ। गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं और नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ दिन तक अगर आप करते हैं तो इससे आपकी जो है पित्त की थैली की पथरी भी और साथ में गुर्दे की पथरी तो बहुत आसानी से टूट कर निकल जाती है। पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो टूट कर निकलने का रास्ता नहीं होता, तो इसलिए वो घुल कर निकलती है और पित्त की थैली की पथरी जो है बहुत समय में निकलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज से ही लेना शुरू किया तो आज ही निकल जाएगी। इसको थोड़ा समय ज़रूर लगता है क्योंकि वो धीरे धीरे घुलती है। अगर साइज़ छोटा है तो बहुत आसानी से आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आम की पत्तियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं सही तरीके से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ अब बात करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है तो आप उस समय पर क्या कर सकते हैं। आपको बहुत आराम देगा अगर आप गाजर और ककड़ी को बराबर मात्रा में लेकर के उसका रस बना लें, यानी कि उसको पीस लें और वो जो मात्रा रहेगी वो 100 ml की रहेगी। तो 100 ml की मात्रा में दिन में 2 बार अगर आप पीते हैं तो इससे आपको दर्द में तुरंत आराम मिलता है। इसी के साथ जब भी आपको दर्द हो तो विटामिन सी की मात्रा आपको बढ़ा देनी चाहिए। अगला जो नुस्खा है वो बहुत ही गजब का है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो गुर्दे की पथरी और पित्त की थैली की पथरी दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो इसके लिए आपको चाहिए, यहाँ पर जो खरबूजा होता है हम नॉर्मली अपने घर में खूब खाते हैं, इस मौसम में तो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो आपने क्या करना है, खरबूजे का जो छिलका होता है उसे आपने फेंकना नहीं है। यहाँ पर खरबूजा आप खा लीजिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका जो पल्प होता है खरबूजे का, ये भी आपके पेट की सफाई करने में, डिटॉक्स करने में काफ़ी मदद करता है। रोज़ाना अगर अपनी डाइट में 150 से 200 ग्राम खरबूजे का पल्प जो है वो ऐड करते हैं तो इससे आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन मिलता है और पेट की बहुत अच्छे से सफाई होती है। तो इसका जो पल्प होता है वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ इसके जो बीज होते हैं वो भी आपके लिए बड़े फ़ायदे के हैं, क्योंकि जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी डिटॉक्स भी होती है, लेकिन आपको एनर्जी जो है आपके शरीर की वो कम नहीं होती, भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो इसीलिए आप उसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन आप अगर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके छिलकों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फ़ायदे बहुत ही गज़ब के मिलते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अच्छे से पहले खरबूजे को धुल लीजिए, उसके बाद इसके छिलके को उतार करके छाँव में आपने सुखाना है। इसको सूखने में लगभग 1 हफ़्ता लगभग लग जाता है और इन्हें बढ़िया तरीके से सुखाना है आपने। इनमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी पित्त की थैली को की जो पथरी होती है उसको घोल कर निकालने में, और जो आपकी गुर्दे की पथरी होती है या मूत्राशय में अटकी हुई पथरी होती है उसको निकालने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। तो खरबूजे के जो छिलके होते हैं इनको आपने जो है अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद इनको कूट छेद कर आप इनका बना लीजिए पाउडर। जब आप इनका पाउडर बना लेंगे तो लगभग आपने 1/4 चम्मच से भी कम ही मान के चलिए, मतलब 4 चुटकी पाउडर आपने रोज़ाना सुबह लेना है। गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, ताज़े पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर लगातार आप 8 से 10 दिन तक लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़र्क देखने के लिए मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक लेना होगा, क्योंकि अगर पेट की थैली की पथरी को घोलना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा लंबे समय तक लेना होगा। ये आपको फ़ायदा करेगा
लगेगा बहुत ज़्यादा और आपकी पित्त की थैली की पथरी जो है वो घुलकर धीरे धीरे करके निकलने लगेगी। अगर उसका साइज़ छोटा है और बहुत ज़्यादा पथरियाँ नहीं हैं तो आपकी ये पथरी बहुत आसानी से निकल जाएगी। और इसी के साथ अगर आपकी गुर्दे की पथरी है तो वो तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही निकल जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें, बड़े फ़ायदे की और बहुत काम की चीज़ है। अगर आप नेचुरल तरीके से पित्त की थैली की पथरी को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए विटामिन सी की मात्रा आपको ज़्यादा करनी होगी, जिससे कि आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाए और आपका शरीर अच्छे से साफ़ हो सके। तो इसके लिए आपको संतरा, टमाटर, इन सब का जो रस होता है वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसी के साथ आंवला जो होता है वो भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। शरीर के कोलेस्ट्रॉल को पित्त अम्ल में परिवर्तित करता है, इसीलिए पथरी को तोड़कर बाहर निकालता है। इसलिए विटामिन सी जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाती है और आपकी पथरी जो है वो टूटकर निकल जाती है। तो आप जो है इसके दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप आंवला जो होता है सूखा, उसको आप भिगो कर रख दें 1 गिलास पानी के साथ रात को। अगले दिन सुबह जो है अगर आप उस पानी को भी पी लें और पानी के साथ साथ उसको भी चबा कर खा लें आंवले को, या फिर उसको मिक्सी में डाल करके उसका पेस्ट सा बना करके उसको आप कंज्यूम कर लें, तो इससे भी विटामिन सी की जो आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरत है वो पूरी होती है और जो प्रक्रिया है डिटॉक्सिफिकेशन की वो तेज़ हो जाती है और आपको पित्त की थैली की पथरी से छुटकारा भी मिल सकता है। इसी के साथ जो अगला नुस्खा है वो है कुल्थी की दाल, जिसे कुलथ की दाल भी कहते हैं और पहाड़ी दाल भी कहते हैं। बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, लगभग आधा कप आपने लेनी है ये दाल। छोटा कप की बात कर रही हूँ, अगर आप मुट्ठी से नापेंगे तो 2 मुट्ठी भर के आपने दाल लेनी है और लगभग 5 कप पानी आपने इसके अंदर डालना है। इसको बॉईल कर लीजिए अच्छे से, इसमें 3-4 सीटी अच्छी आ जाएँ। उसके बाद आप जो है इसको खोल लीजिए कुकर को। उसके बाद आप इसका जो पानी होता है ऊपर उसको पूरे दिन में आपने थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करना है। ऐसा करने से कहते हैं कि पेट में कहीं पर भी अगर किसी तरह की पथरी है तो वो टूट कर निकल जाती है, क्योंकि कुल्थी की जो दाल होती है वो उसका बेसिकली काम ही यही होता है कि वो जो है पेट के अंदर से जितने भी पत्थर हैं उनको तोड़कर डिटॉक्सिफिकेशन करती है बॉडी का। और इसके जो यूज़ है पुराने ज़माने में पत्थर तोड़ने के लिए भी किया जाता था। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप जो है इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत तेज़ वाले दर्द से परेशान हैं तो उस समय पर एक छोटी सी प्रक्रिया और कर सकते हैं। आपने लेना है गर्म पानी और साथ में लेना है ठंडा पानी। तो जो गर्म पानी होगा उसकी जो पट्टी मतलब किसी सूती कपड़े के साथ आप उसकी पट्टी सी बना लीजिए। तो पहले पट्टी को आपने गर्म पानी में भिगोना है। गर्म पानी में भिगोने के बाद लगभग 1 मिनट के लिए आप अपने जहाँ पर पित्त की थैली होती है उस जगह पर उस पट्टी को रखेंगे और 1 से 1.5 मिनट रखने के बाद आप उसको हटा देंगे। इसके बाद आप जो है वहाँ पर जो ठंडे पानी की पट्टी है नॉर्मल पानी की उसको रखेंगे। ऐसी प्रक्रिया को आपने लगभग 4 बार दोहराना। इसको लगभग 3 से 4 मिनट के लिए यूज़ करना है। मतलब इस तरीके से कि पहले जो पट्टी आप रखेंगे उसको 1-1.5 मिनट रखना है, दूसरी जो पट्टी रखेंगे उसको फिर से 1-1.5 मिनट रखना है। मतलब बदल बदल कर पहले गर्म फिर ठंडी, फिर गर्म फिर ठंडी, इस तरीके से लगभग 4 से 5 बार इस प्रक्रिया को अगर आप दोहराएंगे तो इससे आपको दर्द में भी तुरंत आराम मिलेगा। साथ ही साथ कहते हैं कि जो पथरी है वो उसको घुलने में बहुत मदद करती है ये प्रक्रिया। अगर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज के ये घरेलू नुस्खे, ये वीडियो अगर आपको अपने काम की लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो से जुड़े हुए किसी तरह के आपके प्रश्न हैं तो उन्हें जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे सभी के आंसर्स देने की। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।